नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। 5 मिनट में तूफानी अंदाज में आपने खबरें जानी 25। अब आपको दिखाएंगे दमदार यूपी की गर्मागर्म खबरें। लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमले की जांच के आदेश दिए गए हैं। मीणा ने लखनऊ रेंज के डीआईजी जेल रामधनी को जांच सौंपी है। गायत्री प्रजापति, इन पर वार करने वाले युवक विश्वास राजपूत पर जेल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी विश्वास हत्या के मामले में 2022 से जेल में है। विश्वास राजपूत सादतगंज थाने में हत्या के मामले में जेल गया था। फिलहाल अंडर ट्रायल बंदी है। जिला कारागार लखनऊ में 2 बंदियों विश्वास व पूर्व विधायक गायत्री प्रजापति के बीच विवाद हो गया था, जिसमें पूर्व विधायक द्वारा अपशब्द कहने पर आक्रोशित बंदी विश्वास ने अलमारी के नीचे की लोहे की पटरी से चोट पहुंचाया। मौके पर चिकित्सा अधिकारी व जेल प्रशासन द्वारा उपचार के बाद परामर्श से केजीएमयू भेजा। एक्सरे, सीटी स्कैन जांच सामान्य है। बंदी का स्वास्थ्य सामान्य है। जेल की स्थिति सामान्य है। आरोपी बंदी के विरुद्ध एफआईआर करा दी गई है। यह एक आकस्मिक घटना है। इसमें किसी प्रकार की कोई साजिश प्रकाश में नहीं आई है। विभागीय जांच की जा रही है। हमारे साथ अलाउद्दीन इस खबर पर और जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। अलाउद्दीन, ये काफी बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला, जिसमें फिलहाल लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री जो गायत्री प्रजापति हैं उन पर हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यहाँ पे पूरा घटनाक्रम समझाइए हमारे दर्शकों को। इस पर इस समय की ताजा अपडेट्स क्या है और पुलिस इस पर आगे किस तरह से जांच कर रही है? ये साफ तौर से जेल के अंदर जब ये घटना हुई थी तो सब हर कोई हरकत में आया और चौंकाने वाली घटना थी। हालांकि जेल प्रशासन का जो अस्पताल है पहले वहां पर उनका इलाज हुआ था, लेकिन क्योंकि सर में चोट ज़्यादा थी तो इसलिए केजीएमयू के ट्रामा सेंटर उसी रात में उनको रेफ़र किया गया था, करीब रात में 11 साढ़े 11 बजे, जहां पर सीटी स्कैन कराया गया। और ये बात डॉक्टरों को पता चली कि बहुत ज़्यादा गंभीर कोई चोट नहीं है, लेकिन टाके करीब 11 से 12 की संख्या में उनके सर पर लगे। 3 बड़े घाव उनके सर में थे और उन घावों को साफ करके चिकित्सकों ने न सिर्फ उस पर टाके लगाए बल्कि इलाज के लिए उनको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। अभी भी ट्रामा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि इस पूरे मामले में जेल के अंदर कैसे घटना घटित हुई। जैसा कि अभी डीआईजी जेल इस बात को बता रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई साजिश नज़र नहीं आती है और अकस्मात ये घटना घटी है, क्योंकि दोनों लोगों के बीच में यानी विश्वास राजपूत और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बीच में एक हॉट टॉक होती है, जिसमें गायत्री प्रजापति की तरफ से गाली गलौज जैसी बात कही जाती है, जो कि जांच का एक पार्ट है। लेकिन जो सबसे अहम और ख़ास बात है कि क्या जेल के अंदर गायत्री प्रजापति पर होने वाला हमला किसी प्रकार की साजिश का नतीजा था, तो इससे जेल प्रशासन ने साफ तौर से इनकार किया है। हालांकि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन आगे कर रही है। पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। जो सबसे अहम बात है कि आखिर उसको वो रॉड कहां से मिला, उस बारे में भी स्पष्टीकरण जेल प्रशासन की तरफ से आ गया है कि वहाँ पर साफ सफाई के दौरान जो जेल के अंदर अलमारी लगी थी उसके नीचे की जो स्लाइड थी उसका इस्तेमाल उस कैदी ने किया था। हालांकि वो पहले से सज़ा याफ्ता है, उस पर वो हत्यारोपित के मामले में पहले से ही जेल में भर्ती बंदी है जो है। तो ऐसे में जो ये पूरा का पूरा मामला है उसमें जिस पर आरोप लगा, जिस कैदी पर आरोप लगा है, वो कैदी ऑलरेडी कोई सामान्य कैदी नहीं है। तो ऐसे में उसकी तरफ से की गई घटना को लेकर के प्रशासन ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो आगे 1-2 दिन में और आने की उम्मीद है। लेकिन कुल मिलाकर के जो पूरी घटना है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन के बाद डीआईजी की तरफ से जो बात स्पष्टीकरण आ गया है कि ये पूरी घटनाक्रम में किसी प्रकार की कोई साजिश या मंत्री पर हमला के पीछे कोई ऐसी साजिश नहीं नज़र आई है जिसके बिना पे कहा जा सके कि ये पूरी घटना जानबूझ कर करवाई गई है। तो जेल प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के माना जा रहा है 1 से 2 दिन के अंदर और ज़्यादा स्पष्टीकरण देगा और ख़ासतौर से जो पूरी जांच रिपोर्ट है वो सामने आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अलाउद्दीन। तो आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं खबर। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर से ही एक बड़ा अपडेट, जिस पर जेल में हुए हमले के बाद अब उनका इलाज लखनऊ केजीएमयू में चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। अब उनकी बेटियों ने
अपने पिता को लेकर चिंता जताई है और दावा किया है कि उनके पिता को 18-19 टांके लगे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लखनऊ जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर मंगलवार शाम एक कैदी ने रॉड से हमला कर दिया। घटना जेल के अस्पताल वार्ड में शाम करीब 6:30 बजे हुई। गायत्री प्रजापति डायबिटीज, हाई बीपी, किडनी और कमर दर्द जैसी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। लंबे समय से जेल अस्पताल में भर्ती हैं। सर किसने हमला किया था? हो गया ना, हो गया। अरे रुक जाओ। कैदी का क्या नाम था? अभी नहीं बैरक में था वो। सर नाम बता पाएंगे सर? कौन था सर? पहचान कुछ हो पाएगी? तो क्या नाम था उसका? विश्वास ने हमला किया। सर किस कौन चीज़ से हमला किया? कैदी है कि वहाँ धागा रचा कौन है सर? कैदी था क्या था सर वो? सर पाइप से हमला किया है, पाइप से हमला किया है या फिर किसी धारदार हथियार से? जी भाई बात हत्यारा मुलजिम था। चलिए हो गया। सीटी एरिया यहाँ पे। बताया जाता है कि सफाई ड्यूटी पर तैनात कैदी विश्वास को गायत्री ने पानी लाने के लिए बुलाया था। देरी होने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में कैदी विश्वास ने पास पड़ी अलमारी की स्लाइडिंग रॉड उठा ली और गायत्री प्रजापति के सर पर कई वार कर दिए। मौके पर चिकित्सा अधिकारी व जेल प्रशासन द्वारा उपचार के बाद परामर्श से KGMU भेजा। एक्सरे, CT स्कैन जांच सामान्य है। बंदी का स्वास्थ्य सामान्य है। जेल की स्थिति सामान्य है। आरोपी बंदी के विरुद्ध FIR करा दी गई है। यह एक आकस्मिक घटना है। इसमें किसी प्रकार की कोई साजिश प्रकाश में नहीं आई है। विभागीय जांच की जा रही है। अब गायत्री प्रजापति की बेटियों ने जहां उन्हें बेगुनाह बताया है, वहीं मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की है। टाँके लगाए गए हैं, अभी कंडीशन ठीक है, होश में है, पर कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? हमारी मांग ये है कि हमारे पिता पे जानलेवा हमला हुआ है और वो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। जेल में तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बाहर भी नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल में वो सुरक्षित है, लेकिन ट्रीटमेंट उनका होना बहुत ज़रूरी है। मेरी सरकार से गुहार है कि मेरे पिता की अच्छे से ट्रीटमेंट कराया जाए और मेरे पापा निर्दोष हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो निर्दोष हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। मेरे पिता 8 साल 8.5 साल से जेल की सज़ा काट रहे हैं, उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। महिला कहती रही कि मेरे साथ कुछ गलत ही नहीं हुआ, उसके बाद भी जबरदस्ती उन्हें सज़ा करा देगी। इस हमले के बाद उनके परिवार वाले लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनकी दूसरी बेटी ने कहा कि वो आतंकवादी नहीं है, इसी भारत के नागरिक है, उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। वो बहुत तेज से झटके दबाए, फिर अपने आप को बचाव करने के लिए फिर जब दरवाज़ा किसी तरह खोले, पापा चीखने लगे मुझे मार देगा। फिर वहाँ पे जो भी थे वो आके बचाव किए, फिर ऐसा घटना हो गया। हम यही चाहते हैं कि जब जेल में ही मेरे पापा सुरक्षित नहीं है तो उनको कहाँ रखा जाए। और मेरे पापा निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बताइए, हम लोग बेटी होके न्याय मांग रहे हैं, महिला बोल रही है, उनकी बेटी बोल रही है, सब बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतने साल हो गए हैं, जो सही में किए रहते हैं वो बाहर आ जा रहे हैं, मर्डर करके बाहर आ जा रहे हैं। मेरे पापा निर्दोष है, बाहर से आए नहीं है, हम लोग आतंकवादी नहीं है, इसी भारत के ही नागरिक हैं। तो हम लोग सरकार से ही चाहते हैं हमारी सुनी जाए। जेल अफसरों की माने तो फिलहाल पूरी तरह से सामान्य और स्थिर हालत है गायत्री प्रजापति की, लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उनको KGMU में भर्ती रखा गया है। इस सनसनीखेज मामले की जांच के आदेश DG जेल PC मीणा ने DIG जेल रामधनी को सौंप दी है। रामधनी इस बात की जांच करेंगे कि कैसे आखिरकार इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में इतनी बड़ी वारदात हो गई। दरअसल गायत्री प्रजापति का चिट्ठा बेहद दागदार रहा है। उन्हें सपा शासन के दौरान राज्य में अवैध खनन गतिविधियों का कथित सरगना माना जाता है। वो सपा के इतने कद्दावर नेता थे कि पार्टी उन पर कार्रवाई करने से बचती थी। 2012 में पहली बार सपा से विधायक बने। 2015 में अवैध खनन मामले में उनके खिलाफ जांच शुरू हुई। इसके बाद रेप के मामले में 2017 में गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई। 12 नवंबर 2021 को गायत्री प्रजापति को MP MLA कोर्ट लखनऊ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और ये बढ़ते हैं आगे, बरेली हिंसा पर आपको बड़ी जानकारी देते हैं। पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। बरेली हिंसा से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस ने आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस को भी गिरफ्तार किया हुआ है। नफीस के बेटे को भी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। पुलिस के मुताबिक नफीस और उसके बेटे ने भीड़ को उकसाने का काम किया था। मौलाना नफीस ने इंस्पेक्टर को हाथ काट लेने की धमकी दी थी। गिरफ्तारी के बाद एसएसपी के साथ ही कई अधिकारियों ने नफीस से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद डॉक्टर नफीस मेडिकल के लिए भेजा गया। पुलिस ने बुधवार को 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खान पुत्र अब्दुल वहीद और फरमान खान पुत्र नफीस खान, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और थाना बारादरी पुलिस के द्वारा शान, मोहम्मद नदीम, रिजवान, अमान हुसैन और ताजिम, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार से टोटल हम लोगों के 8 अभियुक्त हैं जो आज की डेट में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। बरेली में महिला एसओजी कमांडो यूनिट सक्रिय हो गई है, जिसे वीरांगना यूनिट नाम दिया गया है। वीरांगना यूनिट इस वक्त बरेली की फिजा को दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है, जिसमें एक तरफ महिला सुरक्षा और महिला सम्मान का संदेश मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति 5.0 के तहत इस अभियान में और ज्यादा तेजी आ रही है। बरेली की एसपी साउथ अंशिका वर्मा के निर्देशन में वीरांगना यूनिट अपने काम को अंजाम दे रही है। क्या कुछ ऐसी जरूरत पड़ी कि महिला विंग को तैयार करना पड़ा? पूर्व में ही महिला एसओजी का गठन किया गया था, जिसमें फिलहाल 8 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। इन्हें सेल्फ डिफेंस, मिक्स मार्शल आर्ट्स, क्राइम एनालिसिस, सर्वेलेंस इत्यादि की ट्रेनिंग दी गई है। आज क्योंकि त्यौहार का समय चल रहा है और कल विजयदशमी का त्यौहार है, इसी के दृष्टिकोण से महिला एसओजी टीम और 800 अन्य महिला पुलिसकर्मी आज फुट पेट्रोलिंग और रूट मार्च पर निकले थे। महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज फुट मार्च हुई है और मिशन शक्ति फेज 5 भी चल रहा है, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फुट मार्च किया गया है। मैडम, अभी तक देखने में आता था कि जो महिला पुलिसकर्मी थे खासकर ऑफिसों में ही रहते थे, लेकिन अब अपराधियों से भी सामना करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, जो ट्रेनिंग मिलती है वो पुरुष और महिला सभी कर्मियों को एक समान मिलती है और किसी प्रकार की चुनौती से डील करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कर्मचारियों के 3% महंगाई भत्ते की मंजूरी दे दी गई है। अब कुल डीए बढ़कर 55 से 58% हो गया है। इस निर्णय से लगभग 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। सभी को 1 जुलाई से अब तक का बढ़ा हुआ एरियर मिलेगा। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये, और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। फराह खां हमारे साथ लाइव मौजूद है। इस खबर पर सीधे दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। फराह खां, ये तो हम कह सकते हैं पहले जो जीएसटी रिफॉर्म का एक तोहफा मिला देशवासियों को, उसके बाद अब ये केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को, तो ये बड़ी सौगात है केंद्र सरकार की तरफ से। इस वक्त दिल्ली वासी कितने उत्साहित हैं और जो ये बड़ा एक बदलाव देखा जाएगा उसका किस तरह से लाभ मिलने वाला है लोगों को?
जी बिल्कुल, देखिए जैसे जीएसटी रिफॉर्म सामने आया तो उसके बाद से, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जुलाई से ही सबकी नज़रें ये टिकी हुई थी कि कब ये बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर जनवरी और जुलाई में जो है ये 2 बार तब्दीली होती है महंगाई भत्ते में, और ये देखने को मिलता है कि कोई बड़ा त्यौहार आता है तो ये तोहफे की तरह देखने को मिलता है। तो इस बार जो है एक बड़ी राहत है, क्योंकि 3% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें 1,18,00,000 जो हैं कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, तो उनका 3% जो है वह सीधा सीधा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त और का बढ़कर जो है वो उनको दिवाली में मिलेगा, तो ये एक बड़े तोहफे की तरह है। और आज क्योंकि देखिए दशहरा है और ऐसे में जो है त्यौहार का मौसम है, तो ऐसे में जो है त्योहारों की शुरुआत हो गई है, तो ये एक तोहफा ही है, क्योंकि बहुत टाइम से जो है इसका इंतज़ार किया जा रहा था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो उसके बाद जो आर्थिक स्थिति पर कोई बोझ ना आए, उसको देखते हुए जो है महंगाई भत्ते में जो है वो रिफॉर्म्स की बात की जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि जिस तरीके से आम लोगों को तो राहत मिली है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से लोग खुश हुए हैं। उन्होंने बताया है कि भाई बहुत सारी चीज़ों पर जीएसटी हटी है, तो वही कर्मचारियों के साथ और पेंशनर्स के साथ होने वाला है कि उनकी जो जेब है, जो बजट है, जिस तरीके से बढ़ रहा था, अब कहीं ना कहीं उसमें राहत मिल जाएगी। और ये त्यौहार पे हो रहा है, दिवाली में जो है वो जुलाई से जो रुका हुआ था, जो उसके जो बढ़ोतरी है वो इकट्ठी उनको मिलेगी, तो ये उन लोगों के लिए खुशी की बात है। और जुलाई में हो जाना था, लेकिन उसमें कुछ देरी हुई है, और उसके बाद से लगातार जो उम्मीदें थी वो यही थी कि कब ये बड़ी घोषणा होगी, और पीएम की अध्यक्षता में इस पर मोहर लगी है। तो ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। बहुत शुक्रिया आपका फराह खान जानकारी के लिए। अतीक के बेटे अली अहमद की बात करेंगे, जिसकी योगी जी से गुहार है, जो हो गया वो हो गया। अली अहमद कह रहे हैं जो सताया जा रहा है उससे बचा लें। तो योगी जी से कह रहे हैं अली अहमद, अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। जेल में मुझे किसी से मिलने की इजाजत नहीं है, मुझे जेल में किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें मुख्यमंत्री जी, और इतना कहेंगे। अब बताइए अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किस प्रकार से सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। विजयदशमी पर गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सुबह 9:20 पर गुरु गोरखनाथ जी का विशिष्ट पूजन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रीनाथ जी के पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित समस्त देव विग्रहों का पूजन होगा। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का तिलकोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। 4 बजे से फिर भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, आशीर्वाद लिया जाएगा। तुरही, नगाड़े और बैंड बाजे की धुन के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा में शामिल होंगे। रामलीला जो चल रही है उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आज प्रभु श्री राम का तिलक किया जाएगा। इसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी का भी पूजन करके उनकी आरती उतारी जाएगी। तो आज दशहरे का पर्व और आज रामलीला का भी समापन हो जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और रावण दहन के कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद।